हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव्यश। सो गाइस, ये वीडियो बेसिकली मैं कोविड-19 से किस तरह से रिकवर होना है उसके ऊपर बना रहा हूँ। रिसेंटली मेरे फादर को जो है कोविड-19 हुआ था, तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है क्योंकि यूट्यूब पे जब मेरे फादर को जब कोविड हुआ था तो मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखे थे, काफ़ी वीडियो सर्च किए थे। तो अधिकतर जो वीडियोस निकल के आ रहे थे वो यंग लोगों के आ रहे थे। तो कोविड-19 की जो जर्नी है काफ़ी सारे यंग लोगों ने अपने साथ में शेयर कर रखी है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन किसी ने भी 50 प्लस हो गए या 60 प्लस हो गए ऐसे किसी पेशेंट ने अपना फीडबैक नहीं दिया हुआ। तो मेरे फादर की जो मैं आपको पूरी कोविड-19 से कैसे रिकवर हुए वो पूरी की पूरी मैं आपको जर्नी बताने वाला हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरे फादर की जर्नी है। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए आप डेफिनेटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो कोविड-19 का जो टेस्ट है वो कब कराना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं जयपुर लोकेशन से बिलोंग करता हूँ। तो बेसिकली मेरे फादर को क्या हुआ था, उनको कफ था और बेसिकली खांसी आ रही थी। इसके अलावा कोई फीवर वगैरह ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। तो जो जैसे अगर मान लीजिए आपको खांसी आ रही है या आपको काफ़ी दिनों से फीवर आ रहा है या फिर कफ है और आपने मान लीजिए दवाइयाँ भी ली है, उसके बाद में भी 5-6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उसके बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको एक बार अपना कोविड का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो कोविड का टेस्ट की बेसिकली गाइडलाइन ये होती है कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसे ये सिम्टम्स है, जो कोविड के जो सिम्टम्स है, अगर इनमें से कोई आपको आ रहा है और दवाई लेने के बाद में भी काफ़ी दिनों के बाद में भी ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि सर ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जो यंग लोग हैं, जो मेरे जैसे यंग लोग हैं या जो 25 35 इस तरह की जो एज वाले ग्रुप वाले बंदे हैं, उनके क्या हो रहा है, कोविड-19 हो भी रहा है तो अगर वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयाँ लेने से उनको ठीक हो जा रहा है, मतलब उनको टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, उनको खुद को भी नहीं पता कि मुझे कोविड हो रखा है, मतलब ये सिचुएशन आ चुकी है। तो ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, जो 50 प्लस वाले अगर उनको ऐसी सिम्टम्स है और वहां पे उनको लगातार जो है ये ब्रीथ प्रॉब्लम हो रही है या कफ है या सिरा इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली उनको एक बार कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि कोविड का टेस्ट कहां पे होता है। तो गाइस, बेसिकली अब कोविड का टेस्ट अगर मैं जयपुर लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे कई सारी जो है यहाँ पे मतलब लैब्स हैं और आप हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। इवन अब गूगल ने एक नया फीचर निकाल दिया है, अगर आप कोविड टेस्ट लैब आपकी जो भी लोकेशन है आप वो सर्च करेंगे तो गाइस नीचे आप देखेंगे गूगल मैप के ऊपर सारी की सारी जितनी भी जो लैब्स होती है उन सब की यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो गाइस, किसी भी लैब को आप कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पे उनके नंबर दिए होते हैं, उनको कांटेक्ट कीजिए और वहां पे आप जाकर आराम से अपना जो कोविड-19 का टेस्ट है वो जो करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने जो आपको रिकमेंड करूंगा जयपुर के अंदर स्पेशली डॉक्टर बीला रिकमेंड करूंगा, जहां पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ड्राइव मतलब ड्राइव वॉक थ्रू के ड्राइव या फिर वॉक थ्रू के अलावा उनका मतलब वहां पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और पेशेंट पीछे गाड़ी में बैठा हुआ है, तो गाड़ी से उतरना भी नहीं है और आपका पूरा कोविड का टेस्ट गाड़ी के अंदर ही वहां से हो जाता है। तो काफी अच्छी उन लोगों ने फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो इस तरह से आप अपने आसपास कोई भी जो लैब है वहां पे आप जा सकते हैं और कोविड का टेस्ट करा सकते हैं। अगर मैं पैसे की बात करूं, फीस की बात करूं, तो नॉर्मली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो स्टैंडर्ड सेट फीस कर रखी है वो कर रखी 1200 रुपए, मतलब हर जो लैब है वो जितनी भी सर्टिफाइड लैब है वो सारे के सारे 1200 रुपए यहाँ पे पर पर्सन यहाँ पे चार्ज कर रही है। अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं तो वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ द कॉस्ट है और यहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन लोगों ने लैब के साथ में टाइप किया होता है, तो वहां पे जरूर वो लोग अपना थोड़ा बहुत कमीशन लेते हैं, जैसे 50 रुपए या 100 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा वो लोग ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए आपने कोविड का टेस्ट कराया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोविड का टेस्ट हुआ और यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ चुकी है। अब गाइस, क्या हो रहा है, कोविड की जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, जैसे एक रिपोर्ट मेरे हाथ में भी ये नेगेटिव की रिपोर्ट है, तो इन सब के अंदर एक सीटी वैल्यू दी होती है। तो गाइस, जनरली मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा जो सीटी वैल्यूज होती है वो ये बेसिक क्रिटिकल मतलब कुछ इसकी टर्म होती है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर सीटी वैल्यू आपकी 24 के अबाव है तो इसका मतलब आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, राइट, मतलब बेसिकली माइल्ड से सिम्टम्स है। जैसे मैं बताया कि मेरे फादर को भी केवल कफ था, मतलब खांसी आ रही थी, उसके अलावा कोई बुखार नहीं था या कोई ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम, ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं था, सिर्फ खांसी आ रही थी। तो उनकी आप जैसे यहाँ पे सीटी वैल्यू देखेंगे तो अराउंड 32 है, राइट। तो गाइस, यहाँ पे अगर 24 के ऊपर आ रही है अगर आपकी सीटी वैल्यू तो घबराने वाली बात नहीं है। इवन गाइस, आप जितनी बार भी ये टेस्ट करवाएंगे सीटी वैल्यू डिफर करती रहेगी, तो ये भी मैंने पढ़ा है यूट्यूब के ऊपर और कई ब्लॉग्स के अंदर कि अगर आप जितनी बार भी कोविड का टेस्ट कराएंगे तो एकदम ये रिलायबल नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक है मेरी सिटी वैल्यू अगर 24 अबाव है, ओके फाइन, ठीक है, मिल्ड सिम्टम्स है, कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब उसके बाद में गाइस, यहाँ पे जैसे आपकी कोविड की जो है रिपोर्ट जो है पॉजिटिव हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में मैं आपको रिकमेंड करूंगा HRCT। जी हाँ, HRCT क्या होता है, आपका जो बेसिकली यहाँ पे सिटी स्कैन होता है, आपकी जो बेसिकली ये जो फेफड़े होते हैं उनका पूरा का पूरा सिटी स्कैन होता है और यहाँ पे गाइस कोविड का यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे एक रिपोर्ट बन के आती है, आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे, ये लोग जो एक 25 का स्कोर देते हैं, मतलब आप कहीं से भी HRCT कराइए
लगाइए, आपको इसी टाइप की रिपोर्ट मिलने वाली है। अब ये 25 का स्कोर क्या होता है, यहाँ पे जैसे 3 लंग्स हमारे राइट साइड में होते हैं और 2 लंग्स हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं और हर एक को 5-5 का यहाँ पे पॉइंट दिया जाता है। तो आउट ऑफ 25 कहाँ पे इस वायरस ने उसको इन्फेक्टेड किया है, उसका वो ये लोग स्कोर बना के देते हैं रिपोर्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरी रिपोर्ट के अंदर ये यहाँ पे 12 का स्कोर आ रहा है और आप देख सकते हैं राइट अपर लोब के अंदर 1 का स्कोर है, लेफ्ट लोअर लोब के अंदर 5 का स्कोर है। तो ये आपको एकदम सही तरीके से बताता है कि कोविड-19 ने कहां पे लंग्स के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट किया है। तो गाइस अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुका है तो आपको एचआरसीटी भी करा लेना चाहिए, ताकि आपको पता लग सकते हैं कि मेरा जो सिम्टम्स है, मतलब मेरी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है या नहीं है, मिल्ड से सिम्टम्स है। तो इसी को देखकर जो है डॉक्टर यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लड टेस्ट कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, LFT एंड RFT, लेकिन ये एक ऑप्शनल मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑप्शनल चीज है, लेकिन आपको कोविड-19 का टेस्ट और एचआरसीटी ये दोनों तो करा ही लेनी चाहिए। अब उसके बाद में क्या आपका स्टेप होना चाहिए, उसके बाद में बात आती है हॉस्पिटल ढूंढने की। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोविड-19 का टेस्ट कराते हैं तो जो लैब्स होती है ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेज देती है और आपको तुरंत गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आ जाता है कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव या आई हुई होती है तो वो लोग कॉल कर देते हैं आपको कंट्रोल रूम से। तो यहाँ पे आपके पास में 2 सिचुएशन होती है हॉस्पिटल के अंदर जाने की, कि यार एक तो ये है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊं, या एक ये है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बेसिकली थोड़ा बहुत खर्चा उठा सकते हैं 40-50 हजार रुपए तक का, मतलब ऑब्वियसली अगर आप थोड़े से वेल्दी है तो आप डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल को चूज कर सकते हैं, या आपके पास में मेडिक्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वरना डेफिनेटली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आपको हॉस्पिटल कैसे चूज करना है, मतलब कहीं भी अपने आसपास के हॉस्पिटल चले जाना है गाइस, ऐसा नहीं। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा रखी है, तो इन लोगों ने एक लिस्ट दे रखी है पूरे के पूरे हॉस्पिटल की कि कहां पे कितने आईसीयू बेड्स वगैरह अवेलेबल है, और साथ में इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई आपके हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल है या नहीं है। तो गाइस जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे राजस्थान के यहाँ पे सारे स्टेट है, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में यहाँ पे कई हॉस्पिटलों को लिस्टेड किया गया है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे है ही, उसके साथ में यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो गाइस यहाँ पे ये जो लिस्ट है कोई एकदम एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है, इसके साथ में अभी क्या हुआ है कि जो छोटे छोटे हॉस्पिटल भी है जयपुर के अंदर, उन लोगों ने भी यहाँ पे अपने यहाँ कोविड सेंटर यहाँ पे बनाना चालू कर दिया है। तो डेफिनेटली अगर आपके रेफरेंस के अंदर आपको कोई पता चला है कि हाँ इसने कोविड सेंटर बना रखा है, तो वहां पे भी आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम लूं तो जयपुर के अंदर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जैसे शेल्बी चित्रकूट के अंदर है, और ESCC हॉस्पिटल जहां से मैंने इलाज कराया मेरे फादर का, वो है एक हॉस्पिटल। इसके अलावा JNU हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, CK बिरला है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, फोर्टिस है, और SDMS जयपुर है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट है जैसे अपना SMS हॉस्पिटल हो गया जयपुर के अंदर, ये सारे इस लिस्ट के अंदर लिस्टेड है। तो इनके आगे गाइस जितने भी बैड्स वगैरह होते हैं इनके पास में, इन सब की डिटेल्स लिखी हुई है, साथ में यहाँ पे एक डेडिकेट नंबर दिया हुआ है सारे हॉस्पिटल के आगे। तो इनको आप फोन लगा के पूछ सकते हैं कि हाँ मेरे यहाँ पे एक पेशेंट है जो कोविड-19 पॉजिटिव हो चुका है, तब आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेने के क्या स्टेप्स है, या बेड अवेलेबल है या नहीं है, या वेंटिलेटर भी अवेलेबल, क्योंकि ये आपको पहले से जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल के अंदर ये सिचुएशन जाके देखी है। अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है वो भी एक तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन चुके हैं, जी हाँ, बेड के मामले में। तो वहां पे कई जगह बेड अवेलेबल नहीं होते, और अगर आप वेंटिलेटर की बात करो तो वेंटिलेटर भी कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं होते। तो वहां पे आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि वहां पे क्या सिचुएशन है। तो गाइस इस तरीके से आप अपना हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये अगर जो सिम्टम्स है, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, मैंने आपको HRCT रिपोर्ट दिखाई जिसके अंदर स्कोर एकदम कम है, और जो CT वैल्यू भी वो अबाउट 24 है, मतलब मिल्ड सिम्पटम्स है कि खांसी आ रही है, इसके अलावा कोई बुखार वगैरह ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर जो लोग एडमिट हो रहे हैं वो लोग हो रहे हैं जिनकी एज 55 अबाव है, और जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और उनके साथ में उनको कोई और बीमारी भी है। तो ज्यादातर वो लोग ICU बेड के अंदर यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं जैसे मेरे फादर की, तो मिल्ड सिम्टम्स थे, तो यहाँ पे हम लोग ESCC हॉस्पिटल गए थे, जिन्होंने हमें 5 डे का कोर्स यहाँ पे रिकमेंड किया था। अब ये 5 डेज का कोर्स क्या है, यहाँ पे कौन सी दवाइयां आपको लेनी चाहिए, कौन से आपको इंजेक्शन लगाने चाहिए। तो गाइस मैंने कई सारे पेशेंटों से, मतलब दूसरे हॉस्पिटल के पेशेंट से भी मैंने यहाँ पे बात की, और मुझे पता लग गया कि सब हॉस्पिटल एक तरह का यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैं कॉमन वाली चीजें बात करूं तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक लेना है रेमडेसिविर इंजेक्शन। जी हाँ, अगर आपको मिल्ड से सिम्टम्स है और आपके फादर की या मदर की एज वगैरह जो है वो 50+ अबव है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल कमजोर होता है। तो अगर भी खांसी है तो हो सकता है बुखार भी आ सकता है, मतलब सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। अगर इस तरह के अगर आपके सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यंग लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन हाँ इस तरह के जो इनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है उनको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उनको एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। गाइस ये रेमडेसिविर
रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या है, अभी कोविड-19 वैसे तो रेमडेसिविर इंजेक्शन WHO ने अपनी लिस्ट से जो है हटा दिया है, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर सारे जितने भी मैक्सिमम हॉस्पिटल है वो यही यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक टाइप का इंजेक्शन है। तो ये 3 कंपनियां बनाती है, माइलैंड, डॉक्टर रेड्डी और जाइडस। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये आपको मार्केट के अंदर 2500 रुपए से लेकर 5000 रुपए 4000 रुपए तक का मिल जाता है और 100 mg का होता है। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में हम लोगों का जो कोर्स था 5 डे का, उसमें ये था कि भाई फर्स्ट डे तो जो है बेसिकली 200 mg रेमडेसिविर लगेगा और उसके अलावा नॉर्मल मेडिसिन हो गई। मतलब 5 दिन तक रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर्स ने। तो गाइज आप चाहे तो 1 दिन भी लगा सकते हैं, 2 दिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने ये देखा कि जब दूसरे दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा उसी के बाद पापा की बिल्कुल खांसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मतलब वो एकदम फिट एंड फाइन हो चुके थे। तो इस इंजेक्शन का इफेक्टिव काफी हद तक मतलब 80% तक लोग यहाँ पे अच्छे खासे रिकवर हो रहे हैं। तो ये इंजेक्शन यहाँ पे आप यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा गाइस मैं मेडिसिन की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं रेमडेसिविर फर्स्ट डे और 200 mg और फिर सेकंड टू 5 डे 100 mg लिखा हुआ है। उसके साथ में गाइस अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो मेडिसिन यहाँ पे आपको नॉर्मल ही लेनी है जो डॉक्टर आपको लिख के दे रहे हैं। और मैंने ये कोई चीज देखा जो व्हाट्सएप पे भी जो फॉरवर्डेड हो रही है कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए और डॉक्टर भी आपको जो एडवाइस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत कॉमन मेडिसिन है। जैसे अगर मैं खांसी की बात करूं तो यहाँ पे सब लोग मोस्टली एलेक्स का सिरप लिख रहे हैं और फिर टैप एजी हो गई, पेंटाकोविड हो गया, जिनकोविड हो गई, लिमसी विटामिन मल्टीविटामिन की जो गोली आती है, विटामिन सी की जो गोली आती है चूसने वाली लिमसी वो हो गई। उसके अलावा बीटाडिन गार्ले हो गया जिसको आप कुल्ला वगैरह कर सकते हैं। तो अगर मतलब नॉर्मल सी क्या है, अगर बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल ले लो, मतलब जो नॉर्मल जो दवाइयां है वही आपको लेनी है, लेकिन उसके साथ में एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी हो गया जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो गाइस बेसिकली ये पूरा एक मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि 5 डेज तक इसको आप दवाइयां वगैरह लीजिए और उसके साथ में ये आप इंजेक्शन वगैरह लगवा सकते हैं। तो 5 दिन के बाद में बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन, मतलब जो खांसी वगैरह थे वो बिल्कुल मेरे फादर की चली गई थी और उसके अलावा कोई भी ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको होम क्वारंटाइन रखा हुआ था। अब बात करते हैं कि आपको होम क्वारंटाइन कब तक रखना है, तो ये गवर्नमेंट एडवाइस करती थी एटलीस्ट 15 डेज तक आपको रहना चाहिए होम क्वारंटाइन के अंदर। अच्छा, होम ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट को जो है यहाँ पे गर्म पानी पीना चाहिए और आप एक जो स्टीमर खरीद सकते हैं, अमेजोन से मैंने मंगाया था, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, इससे 2 से 3 चीजें और इंपॉर्टेंट बातें ये कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर भी खरीद लेना चाहिए। ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, जिसको आप अंगुली पे लगाएंगे तो ये आपकी ऑक्सीजन बता देता है, मतलब कोई ब्लड वगैरह की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपली आपको लगाना पड़ता है। आप यूट्यूब पे चेक करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर डाल के तो आपको दिख जाएंगे वीडियो कई सारे कि आप मतलब 600-700 रुपए का डिवाइस आता है, इजीली आप उसको लगाइए तो ये आपकी ऑक्सीजन की लेवल बता देता है। तो यहाँ पे एक 6 मिनट का वॉक टेस्ट भी होता है। आप पेशेंट को क्या बोलिए, आप 6 मिनट चलिए और उसके बाद में आपको ऑक्सीजन चेक करनी है। तो आपको देखना है कि यार 90 से नीचे तो नहीं जा रहा, मतलब जैसे पहले मान लीजिए 94 था, उसके बाद में 90 से नीचे तो नहीं जा रहा ऑक्सीजन लेवल, तो ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी चाहिए। उसके अलावा आप जो है अगर मान लीजिए बुखार वगैरह है तो एक थर्मामीटर मतलब जो चेक करने का आता है, टेम्परेचर चेक करने का आता है या कॉन्टैक्ट लेंस जो थर्मामीटर आता है वो आप यहाँ पे अमेजोन वगैरह से मंगवा सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज किसी को भी अगर कोविड-19 हो रहा है जिनकी एज 50+ है तो उनको घबराने वाली बात नहीं है। मेरे फादर ने भी रिकवर किया है, मतलब 6 से 7 दिन के अंदर आराम से रिकवर हो गए थे, लेकिन 15 डेज तक फिर भी क्वारंटाइन रहे। अब बात आती है कि सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ पे चले गए क्या, उसके बाद में भी टेस्ट करवाना चाहिए। तो गाइस मैंने पर्सनली जो है बेसिकली कई लोग कह रहे थे कि टेस्ट करवाओ, कई लोगों ने रिकमेंड किया कि कोई भी टेस्ट वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए हमने फिर से HRCT टेस्ट कराया। तो सबसे पहले हम लोगों ने HRCT टेस्ट कराया, तो आप देखेंगे जो पहले मेरे जो स्कोर यहाँ पे आप देखेंगे 25 में से जो 12 आ रहा था वो कम हो के बिल्कुल एकदम से 3 से 4 स्कोर हो गया था। मतलब लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन फैले हुए थे वो काफी कम हद तक मतलब बिल्कुल खत्म होने वाले थे। तो 3 से 4 का स्कोर रह गया था। मैंने ये जो HRCT है वो मैंने 13 डे करवाया था। उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक बार आप कोविड का भी टेस्ट करवा लीजिए, तो डेफिनेटली रिपोर्ट जहां तक है नेगेटिव आनी चाहिए। और कई केसेस में अगर मान लीजिए पॉजिटिव भी आती है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि अभी तक वो वायरस मतलब डेड वायरस है, मतलब लाइव वायरस नहीं है। मतलब अगर रिपोर्ट अगर पॉजिटिव भी आ रही है तो घबराने वाली बात नहीं है, जो वायरस है वो एकदम डेड वायरस है। तो वापिस ये देखिए मैंने आज जो है बेसिकली कोविड-19 की वापस रिपोर्ट निकाली पापा की और यहाँ पे उनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया। तो गाइस इस तरह से ये कोविड-19 की जर्नी रही मेरे फादर की, जो जिनकी एज 56 अराउंड है। तो गाइस अगर आपकी फादर की मदर की मतलब जिनका जो ओल्ड जिनकी 50+ एज है और उनको कोविड हो जाता है तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया कोविड का टेस्ट कराइए, उसके बाद में HRCT करवाइए, उसी के बेस पे आपको पता लगेगा कि कितना इन्फेक्टेड यहाँ पे हुआ है, मिल्ड से सिम्टम्स है या मान लो ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है या उनको एडमिट कराने की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, जिन लोगों के पास में मेडिक्लेम है वो हमेशा ये बात ध्यान में रखें, आप जब भी आप हॉस्पिटल
हॉस्पिटल जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको बोलिए अगर एडमिट करना है तो बेड अगर अवेलेबल है तो एडमिट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मेडिक्लेम आपका तभी स्टार्ट होगा, चाहे कैशलेस है चाहे रिम्बर्समेंट है, तभी स्टार्ट होगा जब आप मिनिमम 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं। अगर 24 आवर्स के लिए एडमिट नहीं होते आप और सिंपली आप दवाई लेके जाते हैं तो उसको ओपीडी बना जाएगा, वो फिर आपको मेडिकल जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका क्लेम आपको प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करेगी। जो भी आपने टेस्ट करवाए उन किसी का भी पैसा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आपको 24 आवर्स बिताना जरूरी है एक हॉस्पिटल के अंदर अगर आपको अपना मेडिक्लेम पास करवाना है तो। सो गाइस होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।